हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई प्राइवेट एग्ज़ाम, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम और कंपार्टमेंट 2 एग्ज़ाम के फॉर्म्स आ चुके हैं। फॉर्म भरने की डेट्स क्या हैं, फॉर्म फीस कितनी होगी, कौन भर सकता है, कैसे अप्लाई करेंगे, सिलेबस कम हुआ है या नहीं, एग्ज़ाम कब होगा, प्रैक्टिकल फिर से देना होगा या नहीं, पेपर पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं बीच में स्किप मत करिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाया करे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, हम आ गए हैं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ सबसे ऊपर की तरफ आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा क्लास 10th और क्लास 12th के प्राइवेट कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम के बारे में। हम आपको बता दें, चाहे आपको कंपार्टमेंट 2 का फॉर्म भरना हो, या आपको प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भरना हो, या फिर आपको इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना हो, ये सारे फॉर्म्स आप एक प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में भरेंगे। मतलब आपको खुद से भरना है, इसलिए ये सभी फॉर्म्स सिर्फ एक हेडिंग के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम प्राइवेट कैंडिडेट एग्जामिनेशन फॉर्म कहते हैं। अब इसमें क्लास 10th या क्लास 12th के सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी क्लास के आप हों, उसका नोटिफिकेशन यहाँ डाउनलोड कर लीजिए और जा कर के देख लीजिए। क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, कुछ डेट्स जो होती हैं वो सेम है फॉर्म भरने की, कुछ डिटेल्स भी सेम है, बस थोड़ा बहुत जो बेसिक डिफरेंस क्लास 10th और 12th में होता है सब्जेक्ट में, वही सारी सूचनाएं बदली हैं, नहीं तो सारी सूचनाएं लगभग एक ही हैं। तो मैं एक ही में क्लास 10th और 12th के दोनों बच्चों को समझा देता हूँ ये पूरी प्रक्रिया। अब बच्चों, यहाँ पे हमने क्लास 10th के एग्जामिनेशन की डिटेल्स का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। आप चाहें तो क्लास 12th का भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ नोटिफिकेशन में जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, सेम होते हैं, तो सेम वाला हिस्सा क्लास 10th और क्लास 12th के सभी बच्चों के लिए लागू होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। जहाँ अलग होगा वो मैं क्लास 10th और 12th का अलग दिखा करके आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले तो जो जनरल रूल्स होते हैं वो क्या है और कौन कौन भर सकता है। तो चाहे क्लास 10th के बच्चे हों या क्लास 12th के बच्चे हों, जिनका भी 2020 में इसेंशियल रिपीट यानी ER लिख करके आया है, ये सभी बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट में आया हो या कई सारे सब्जेक्ट में आया हो। अब कुछ बच्चे जो इसेंशियल रिपीट वाले हैं, जब वो फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके साथ में बच्चों एक प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो उनका रोल नंबर था वो इस साल 8 अंकों का था, और जो आपका फॉर्म है उसमें सिर्फ 7 डिजिट्स ही वो ले रहा है। मतलब जब आप 8 अंकों का डालने की कोशिश करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, और 7 अंक डालने पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख करके आ रहा है। तो इसके बारे में मैंने कोशिश करी, लेकिन आज तो ऑफिस बंद है, तो आज कोई बात नहीं हो पाई। हमने ईमेल कर दिया है सीबीएसई को, और कल लेटेस्ट में इसके बारे में कोई ना कोई अपडेट आपके पास लेकर के आऊँगा कि आप इसका फॉर्म कैसे भरेंगे। हाँ, अब यहीं पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका कंपार्टमेंट आया था मेन एग्ज़ाम में, वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर उन्होंने कंपार्टमेंट की परीक्षा दी हो सितंबर वाली, तब भी भर सकते हैं, ना दी हो तब भी भर सकते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने कंपार्टमेंट सितंबर वाला फॉर्म भरा, परीक्षा दी या परीक्षा छूट गया, या वो परीक्षा दिए फेल हो गए, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये भी कंपार्टमेंट 2 का फॉर्म कहलाएगा। जितने सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया हो, उसमें कंपार्टमेंट 2 का फॉर्म आप भर पाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 2015 से या 15, 16, 17, 18, 19 में फेल हो गए, और वो फिर से एक पूरे सब्जेक्ट के रूप में फॉर्म भरना चाहते हैं, फिर से अपीयर होना चाहते हैं, तो फेल कैंडिडेट के रूप में अपना फॉर्म भरेंगे। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने चाहे कंपार्टमेंट की परीक्षा रही हो या मेन एग्ज़ाम रहा हो, उन्होंने उसको पास तो कर लिया, लेकिन अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं, वो भी ये एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। ये चाहे क्लास 10th के हों या क्लास 12th के हों, सब पर ये नियम लागू होता है। ऐसे बच्चे जिन्होंने 2015 या उसके बाद में परीक्षा दी और एक और विषय लेकर के पढ़ाई करना चाह रहे हैं, वो एडिशनल सब्जेक्ट का फॉर्म भी भर सकते हैं। तो इतने लोग एलिजिबल हैं, इसकी पूरी जानकारी हमने ऑफिशियल वेबसाइट पर दी हुई है। लिंक दिया हुआ है सीबीएसई के बहुत सारे पेपर्स, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आपको प्राइवेट एग्ज़ाम के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको गूगल पर सर्च करना है सीबीएसई प्राइवेट एग्ज़ाम फॉर्म एग्ज़ाम टब। यहाँ पर प्राइवेट एग्ज़ाम की पूरी सूचना आपको मिल जाएगी। वहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, जहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इस नोटिफिकेशन को, और साथ ही में ये सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के ढेर सारे क्वेश्चन पेपर आंसर सहित डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी भी आप कर सकते हो। साथ ही में फॉर्म भरने की लिंक, बहुत सारे
और इम्पॉर्टेंट लिंक्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप इम्प्रूवमेंट का भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं बच्चों। डाउटनेट बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो तो जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउटनेट ऐप। अब बच्चों, जो ये परीक्षा होनी है इसके फॉर्म्स भरने स्टार्ट हो गए हैं। 24 अक्टूबर से ही इसका लिंक एक्टिव हो गया है। हालांकि कुछ बच्चों को इस वाले लिंक को खोलने में दिक्कत हो रही है। ये लिंक यहाँ भी दिया है और सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो प्राइवेट कैंडिडेट का टैब है उसमें भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या आपको हमारी वेबसाइट पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ जा कर के डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं। अब कौन लोग भर सकते हैं, क्या है फीस शेड्यूल, क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को अभी भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। अब आप फॉर्म कैसे भरेंगे उसकी पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। आपको ये पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरना है, खुद से भरना है, किसी स्कूल में नहीं जाना है, ना स्कूल वालों को आपको कोई पैसा देना है। अगर वो मांगते हैं तो मान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं आपको ठगने के चक्कर में हैं। तो खुद से फॉर्म भरिए, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन फ़ीस जमा हो जाएगी आपकी। तो अगर आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ है तो आप घर से फॉर्म भर दीजिए, साइबर कैफ़े से भर दीजिए। मोबाइल से भरने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि कई बार फेल हो जाता है और आपको इसमें दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा बच्चों, यहाँ पर क्लास 10th में चूँकि 2 लेवल का मैथ्स होता है, बेसिक और स्टैंडर्ड, तो उसके बारे में सूचना दी गई है। इसके बारे में आप पहले से ही ज़्यादा जानते हैं कि कौन क्या ले सकता है या इसको आगे चल करके चेंज करना होगा तो आप कैसे करेंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप फॉर्म भरने लगेंगे तो जो डिटेल्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2020 वाले रहे होंगे या पहले के रहे होंगे वो ऑटो एक्सेप्टेड हो जाएंगे, ऑटो जनरेटेड हो जाएंगे और आपको वहाँ कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बच्चे जिन्होंने 2019 या उसके पहले परीक्षा दी होगी तो उनको अपने सारे डिटेल्स फिर से वहाँ पे भरने होंगे। अगर आप कोई गलत एंट्री करते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है बच्चों। जब आप ये फॉर्म भर रहे होंगे बच्चों, उस टाइम पर आपको सेंटर भरने का ऑप्शन मिलेगा और वो सेंटर जो आप भरेंगे वही आपको अलॉट हो जाएगा। इसके बारे में भी यहाँ पे सूचना दी गई है कि जो जानकारी आप भरेंगे उसी के आधार पर आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया जाएगा। एक बात का ध्यान और रखिएगा कि अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है उस कंडीशन में आपको इसको रेक्टिफाई करने का मौका नहीं मिलेगा, सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात को आप जान लीजिए। चूँकि बहुत से बच्चे बाद में कंप्लेन करते हैं कि साइबर कैफ़े वाले ने गलती कर दी, वो कर दी, तो सीबीएसई ने यहाँ पे साफ कर दिया है कि ऐसी किसी भी एक्सक्यूज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर लास्ट डेट बीत जाता है तो भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। इन सारी बातों को जान लीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद में अगर आप फीस नहीं जमा करते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। एक चीज़ को लेकर के और बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों में। फॉर्म भरने के बाद में जब उनको कन्फर्मेशन पेज मिलता है तो वो सोचते हैं कि इसको हमको भेजना है रीजनल ऑफिस को। सीबीएसई ने यहाँ पे साफ कर दिया है कि इस साल फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आपको ये सूचना दी जाती है कि किसी भी तरीके की हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजना है सीबीएसई को। तो उसमें कुछ बच्चों को ये भेजना है जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। जो वुमेन कैंडिडेट हैं या हैंडीकैप्ड हैं उनको भेजना है, बाकी नॉर्मल कैंडिडेट्स को कोई भी डिटेल्स नहीं भेजनी है। अब बच्चों, अगर आप फुल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 5, 6, 7 सब्जेक्ट जो भी हो, इसेंशियल रिपीट के रूप में अगर आपका एक ही सब्जेक्ट में आया है तो भी आप सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर शो हो रहा है, इसको पढ़ करके आप दे सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे कंपार्टमेंट 2 के बारे में भी सूचना दी गई है कि ऐसे बच्चे जिनका फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, कंपार्टमेंट आया था, एक सब्जेक्ट में आया हो तो एक सब्जेक्ट का, क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट का भी आप दे सकते हैं। तो अगर 2 सब्जेक्ट का आया हो तो 2 सब्जेक्ट का भी आप फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी।
एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, मतलब सिर्फ वही सब्जेक्ट लेकर के फॉर्म भर सकते हैं जिसमें आपका कंपार्टमेंट आया है। ऐसे बच्चे जिनको इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना है किसी भी सब्जेक्ट में भर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि अगर वो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर रहे हैं तो वो किसी अदर सब्जेक्ट जो उन्होंने नहीं पढ़ा है एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में उसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए बच्चों। अगर आपने 2015 के बाद में एग्ज़ाम पास किया है 16, 17, 18, 19, 20 में, तो आप एक सब्जेक्ट का या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट का भी आप एडिशनल फॉर्म भर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि एडिशनल सब्जेक्ट आप वही ले सकते हैं जिसमें प्रैक्टिकल वर्क ना होता हो। साथ में अगर आपने 2020 में परीक्षा पास की है तो उस कंडीशन में या तो आप एडिशनल सब्जेक्ट का फॉर्म भर पाएंगे या तो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर पाएंगे। कुछ और सूचनाओं की ज़रूरत आपको पड़ेगी, जैसे जो आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा एक बार, वो आप बदल नहीं पाएंगे। आपको नया रोल नंबर इस साल अलॉट किया जाएगा, वो आपको भरना होगा। आपका पुराना वाला रोल नंबर अब वैलिड नहीं रहेगा, आपको नए एग्ज़ाम के लिए नया रोल नंबर मिलेगा। आपको एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन ही मिल जाएगा, किसी स्कूल से मंगाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट होगा वो आपके रीजनल ऑफिसर्स के द्वारा आपके घर पे भेजा जाएगा, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो बच्चों, इस साल बोर्ड एग्ज़ाम का जो सिलेबस है जो 30% रिड्यूस हो चुका है, 30% कम हो गया है, उसी सिलेबस के साथ में आपको एग्ज़ाम देना होगा। पॉइंट नंबर 7 पर साफ साफ कहा गया है कि सभी सब्जेक्ट के जो इस साल के एग्ज़ामिनेशन के सिलेबस होंगे वही आपको पढ़ना है, उसी पेपर पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। आपको इसकी पूरी जानकारी इस लिंक पर मिल सकती है, यहाँ पर जा कर के आप अपडेटेड सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब कुछ डिटेल्स हैं जो आपके क्लास 10th और क्लास 12th के अलग अलग हैं, तो मैं इन दोनों को अलग अलग आपको दिखा दूंगा। और पहले मैं दिखाता हूं आपको क्लास 10th के डिटेल्स। तो बच्चों, अगर आप बिना लेट फीस के साथ फॉर्म भरना चाहते हैं तो 24 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 11 नवंबर के शाम 5 बजे तक 5 सब्जेक्ट का 1500 रुपया लगेगा। उसके अलावा अगर आप कोई और 6वां सब्जेक्ट भी लेना चाह रहे हैं प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में तो 300 रुपया उसको आपको अलग से देना होगा। इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए। और अगर आपके किसी उसमें प्रोजेक्ट वर्क इन्वॉल्व है या प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है तो भी 150 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपके लगेंगे। तो लेट मत करना बच्चों। अगर आप लेट कर सकते हो तो 2000 रुपये लेट फीस के रूप में भी देना होगा। और उसके लिए 11 से 21 तारीख तक का टाइम मिलेगा नवंबर में, मतलब 10 दिन का अतिरिक्त समय। जिन बच्चों का छूट जाता है लेट फीस के साथ में 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे करके वो फॉर्म भर पाएंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूं क्लास 12th के डिटेल्स। इसमें भी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कमोबेश वही है, 300 रुपये पर सब्जेक्ट आपको देने होंगे, यानी 5 सब्जेक्ट के 1500, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं तो 300 रुपये आपको और देना होगा। बच्चों, फॉर्म भरने की डेट सेम है, यानी 24 अक्टूबर से 11 नवंबर तक अगर आप फॉर्म भरेंगे तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने देर कर दिया और 11 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में फॉर्म भरेंगे तो आपको लेट फीस के रूप में 2000 रुपये देने होंगे। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और ये हॉलीडेज़ के दिन भी की जा सकती है, मतलब आप हॉलीडेज़ के दिन भी ये फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो दिल्ली की, जो मतलब दिल्ली के बाहर की हैं फीमेल कैंडिडेट्स, वो प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म नहीं भर पाएंगी, ऐसा भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्लास 10th हो या क्लास 12th, जो एनेक्सर 5 है नीचे की तरफ, उसमें सब्जेक्ट के डिटेल्स दिए गए हैं। उसमें थ्योरी का कितना पोर्शन रहेगा 20 और प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स होंगे वो दिया हुआ है। साथ में पासिंग मार्क्स भी, इसको आप पासिंग मार्क्स तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, पासिंग मार्क्स का पास क्राइटेरिया पे मैं एक अलग वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। ऐसे ही क्लास 10th में भी सारे सब्जेक्ट की डिटेल्स शेयर की गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पिछले साल के जो आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स थे क्लास 10th के और प्रैक्टिकल के मार्क्स थे या इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स थे क्लास 12th के, उनका क्या होगा, वो आपको मिलेंगे या आपको फिर से देना होगा।
तो क्लास 10th में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स थे प्रीवियस एग्जामिनेशन के, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। मतलब जितने नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट में पिछली बार मिला रहा होगा उतना नंबर आपकी आने वाली मार्कशीट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको देनी है। इसके अलावा जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर सूचना दी हुई है, कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही सी हैज़ पास द प्रीवियस एग्जामिनेशन। मतलब चाहे वो पहले के एग्ज़ाम के प्रैक्टिकल में पास ही क्यों ना हुए हों, उनको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम फिर से देना होगा। बच्चों ये क्लॉज पिछले साल भी CBSE के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में था। बाद में एक नोटिस आई थी और कहा गया था कि ऐसे कैंडिडेट जो 2019 के हैं, मतलब उसी साल के बच्चे हैं, उनके मार्क्स तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, लेकिन जो 2019 के पहले के बच्चे होंगे उनको प्रो रेटा बेस पे मार्किंग की जाएगी। प्रो रेटा बेस क्या होता है मैं समझा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर इस साल साफ साफ लिखा है कि आपको प्रैक्टिकल का फॉर्म मतलब फिर से भरना होगा और पहले आपको इसकी पूरी फीस देनी होगी और पूरा एग्ज़ाम भी देना होगा। अब हमको ढेर सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, मैसेजेस मिल रहे हैं कि सर क्या हमको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम फिर से देना होगा। तो बच्चों आप परेशान मत हो, ये पिछले साल भी हुआ था, बाद में नोटिस आई थी कि नहीं देना पड़ेगा। तो मान करके चलिए, अभी तो आपको फॉर्म भरना है तो प्रैक्टिकल की फ़ीस भी देनी होगी और ये फॉर्म में भरना भी होगा। अभी मान करके चलिए कि प्रैक्टिकल होगा, लेकिन यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपको एक नोटिस देखने को मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि 2020 का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है उन बच्चों को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम फिर से देने की ज़रूरत नहीं होगी। इनको अपने इनके प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। यानी कि जिनका फ्रेश एग्ज़ाम था 2020 में, जो रेगुलर कैंडिडेट के रूप में अपीयर हुए थे, उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। इसके अलावा जो 2019, 18, 17, 15, 16 के रहे होंगे उनको प्रो रेटा बेस के आधार पे नंबर मिलेगा। प्रो रेटा बेस क्या होता है यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट वाले में दिखाया गया है। वो 100 नंबर में से जितना नंबर, मतलब जो आप मान लिया 70 का है, ऐसे समझ लीजिए कि 70 मार्क्स की थ्योरी का एग्ज़ाम है और 70 में से आपको मिले 49 मार्क्स। अब आपको 70% मार्क्स मिल गए तो जो 70% होगा, 30 का प्रैक्टिकल होता है तो 30 का 70% होगा वो आपको मिल जाएगा, यानी 21 मार्क्स आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिकल में। ये प्रो रेटा बेस होता है और ये जो मार्क्स मिलेंगे बच्चों, ये अलग अलग नहीं शो होंगे, उसी में जोड़ करके शो होंगे। मतलब जो आपको मान लिया मिला 49 और 21, तो ये दोनों जोड़ करके आपके 80 मार्क्स शो होंगे। थ्योरी का कॉलम में 80 शो होगा और बाकी जो प्रैक्टिकल वाला होगा वो ब्लैंक होगा। अगर आप 2019, 18, 17 के रहे होंगे तो ऐसा ही होता है। और मैं इसलिए गारंटी के साथ ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि स्कूलों को जो हैंडबुक भेजी गई है विद्यालयों में प्रिंसिपल्स को CBSE के द्वारा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मार्क्स जो होंगे 2020 वाले कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे क्लास 12th में, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और इसको अगर अच्छे से समझना है तो हमारी वेबसाइट पे अभी चले जाइए कि क्या है उनका नियम, उन्होंने क्या कहा हुआ है वो वहाँ पे दिया हुआ है। उसमें हमारी वेबसाइट का नाम है एग्ज़ाम टब, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही आपको बताया है। तो चाहे आपको प्राइवेट या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना हो तो वहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे ये डिटेल में मैंने बताया है। और मैं प्रयास करता हूं कि वो जो नोटिफिकेशन या जो हैंडबुक भेजा गया है प्रिंसिपल्स को, उसकी एक कॉपी भी वहां पर अटैच कर दूं ताकि आप खुद से देख लो कि उन्होंने CBSE ने उसके बारे में क्या कहा हुआ है। तो आने वाले टाइम में आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं देना होगा, निश्चिंत रहिए। और जैसे ही इसके बारे में नोटिस आएगी ऑफिशियली मैं आपको सूचना दे दूंगा। हैंडबुक वाली सूचना जो नोटिस है वो मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ अपनी वेबसाइट पर, वहाँ पर जा कर के आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल बच्चों इस वीडियो में इतना ही। फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया एक अलग मैटर है। फॉर्म कैसे भरते हैं, किसी कैंडिडेट का डिटेल मिलते ही फॉर्म भर के मैं आपको दिखा दूंगा। तो फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरा जाता है ये आप जान जाएंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।